दोस्तों नमस्कार, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों बात करना चाह रहे हैं कि आजकल बड़ा ट्रेंडिंग वीडियो चल रहा है। ट्रेंडिंग वीडियो नहीं कहिए, वह पब्लिक की डिमांड कहिए या पब्लिक इससे ग्रसित हो रहा है, उसका भुगतना पड़ रहा है। और यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, जो मिडिल लोगों के लिए एक रोजी रोजगार में धक्का जैसा लग रहा है, उसके आगे बढ़ने में व्यवधान पैदा हो रहा है। बात हो रही है कि कोई भी मिडिल फैमिली एक छोटा टू व्हीलर यूज़ करता है, कोई दूध बेचने का कारीगरी करता है, कोई मतलब जिला से सामान करके शहर से गाँव की ओर ले जाता है, कुरकुरे हो या कुछ भी छोटा मोटा पार्ट्स अपना बाइक में लाद करके ले जाता है, बिजनेस कमाने की कोशिश करता है। तो इसी से गाड़ी से जुड़ा हुआ पेट्रोल, जो इथेनॉल 20% 30% से लेकर के जो हाहाकार पूरा दुनिया में देखने को मिल रहा है, उसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। और माननीय नितिन गडकरी जी से यही कहना चाह रहे हैं कि सर देखिए, कहना मेरा आपसे यही अपील है कि दुनिया ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को झेलता आ रहा है, उसको उभर नहीं पा रहा है। आप भी दुनिया में हैं, देश दुनिया में हैं, आप भी इस स्थिति, जो भी यथा स्थिति है, आप जान रहे समझ रहे हैं। चाहे वह पेट्रोल की महंगाई ले लीजिए या खाद्य सामग्री की महंगाई ले लीजिए, स्वास्थ्य संबंधी, मतलब हर चीज़ में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी दिखता है और आम आदमी इस चीज़ को भली भांति महसूस कर रहा है। लेकिन इसी बीच में हर किसी को जीना है, किसी क्षेत्र में हो, अपना स्थिति में अपना भरण पोषण कर रहा है, परिवार को पाल रहा है और उसी बीच अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोच रहा है। भले वह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की नहीं कर पा रहा, लेकिन जीविकोपार्जन के साथ साथ परिवार को चला रहा है, किसी भी तरह चले। जाहिर है कि मान लीजिए वो होता है ना कि स्वच्छ जीवन, खुशहाल जीवन, अच्छे से पहनावा, अच्छे से कपड़ा पहनना, मतलब बहुत हवा मतलब खुशनुमा माहौल उस तरह का नहीं देखने को मिलता है। इसी बीच जब इस तरह की ज़िंदगी, जब आदमी लड़ के जी रहा हो, जद्दोजहद करके जी रहा हो, हर परिस्थिति से उसको जूझना पड़ रहा हो, लड़ाई करना पड़ रहा हो, और अपना जीविकोपार्जन का जो सबसे बड़ा हथियार है उसका टू व्हीलर बाइक, फोर व्हीलर बाइक, जो कोई छोटा मोटा मतलब मिडिल फैमिली जो कहिए, मध्यम वर्ग, बड़े लोगों की मैं बात नहीं करता। बड़े लोगों की शौक के ऊपर रुपया कोई वैल्यू नहीं रहता। वह इथेनॉल 30 रहे या 20 रहे, इससे कोई मायने नहीं है। जितने दिन नया गाड़ी होगा चलाएंगे पेट्रोल, उनको इथेनॉल एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। जिस दिन गाड़ी सीज होगी, पेट्रोल ज़्यादा ख़राब होगा, उसको और बेचेंगे, दूसरा ले लेंगे। कितने लोग शौक से आईफोन वगैरह, जो इतने सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग जो बड़े लोगों के ब्रांड बन चुकी है, जैसे लॉन्चिंग डेट आते के साथ नंबर लग जाता है। यहाँ तक कि हमने ये देखा है कि हॉस्पिटल में भर्ती रहने के बाद भी जाके उस आईफोन लेने के लिए लाइन में लग जाते हैं, क्या कि कल हमें लेना, फर्स्ट ओपनिंग में। तो बड़े लोगों की बड़ी शौक की बात होती है। मैं मिडिल फैमिली, मिडिल लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अपने इस वाहन को रोजगार के रूपों में यूज़ करता है। अगर मान लीजिए वह 250 दिन भर कमा करके, छोटा छोटा चीज़ बेच करके, घूम करके सामान बर्तन बेचता हो, या कोई सामान गांव घर में ले जाके छोटा दुकान जो कुरकुरे बिस्किट वगैरह अपना जिला से लेकर के गांव में देहात में जाके बेचता है, 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया, एक छोटी मोटी बिजनेस चलाता है, चावल कुछ भी जो बाइक में ढोने वाली बात होती है। जीवोपार्जन के लिए 200-500 कमाने का जगह अगर मान लीजिए पता चलता कि इथेनॉल 30 पेट्रोल में मिलावट के कारण उसकी गाड़ी सीज हो रही है, जाम होता दिख रहा है। जहाँ भी आजकल सोशल मीडिया में देखते हैं, मिस्त्री अगर गाड़ी खोलता है तो वह काला जैसा दिखता है। कितनों तो हमने देखा है कि कारों में चींटी जैसा लगता दिख रहा है, मतलब इस तरह का जाम पड़ लगता है कि कोई लट्ठा या गोंद चिपका हुआ है। तो मतलब गाड़ी इस कदर मतलब धक्का मारता है, स्टार्ट नहीं होता, बहुत सारी दिक्कतें। हालांकि इससे पहले दिक्कतें नहीं हुआ करता था इतना। देखिए, आपने पेट्रोल का दाम बढ़ाया, सरकार बढ़ाई, उसको दुनिया एक्सेप्ट करा, ले रहा है। लेकिन अब उसमें इथेनॉल 2030 का जो क्यास रेशियो चल रहा है, जो व्यक्तिगत रूप में देखिए, आप कहिएगा कि ये हो सके, बहुत सारे जो वीडियो सोशल मीडिया में डाल रहा है वो AI का हो सकता है या बदनाम करने की कोशिश हो सकता है, लेकिन ये वो आम आदमी इस चीज़ से परे है। वो जो सोशल मीडिया में दिन काट रहा है, रील स्क्रॉल कर रहा है और अपनी नौकरी कर रहा है, जीवन बड़ा अच्छे से शांति से बिता रहा है, अगर वो इस सब वीडियो देखता है, इस सब प्रतिक्रिया देखता है, तो रिएक्ट करना, कमेंट करना वो उसका आम भाषा है। लेकिन
आम मिडिल फैमिली लोगों को, जो रोजगार से जुड़ा हुआ लोग है, वो उस चीज़ को उतना फुर्सत नहीं है कि रोल स्क्रॉल करे या देखे इस दुनियादारी में क्या चल रहा है। वो उस चीज़ से जूझता है। मान लीजिए 300-400 दिहाड़ी नहीं कमाया, कुछ 300-500 गाड़ी में लगाएगा, तो सर कैसे मिडिल फैमिली का परिवार चलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया का सरकार आप हो, आप नियम जानते हो, किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट होने से पहले उसका मतलब पब्लिक के बीच सर्वेक्षण होना चाहिए, उसका क्या असर पड़ता है, उसका रिएक्ट क्या होता है। वो तो इस मान लीजिए ठीक है, ये वो एग्जाम्पल के तौर पे जो दुनिया से सारी जगहों से, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र के, जो मान लीजिए एक क्षेत्र से अगर इस तरह का वीडियो आ रहा होता तो मान के चलता कि आपकी सरकार नहीं है, विरोधी पार्टी का सरकार है, सरकार को बदनाम करने के लिए आए दिन बहुत सारे ऐसे वीडियो भेजा करते हैं, तो ये बात माना जा सकता है। लेकिन दुनिया के हर तरफ से वीडियो इस तरह की बातें कहीं ना कहीं कोई डाल रहा है। जाहिर है जिस चीज़ से वह भुगतेगा, जद्दोजहद करेगा, परेशानी उसको महसूस होगा, तो वो वीडियो तो डालने की कोशिश करेगा ही। तो अगर इस चीज़ को वास्तविक रूप में नहीं लिया, तो एनालिसिस अगर आप नहीं कीजिएगा, तो आप सरकार हो तो आप पब्लिक कहाँ जाएगा। तो इसीलिए मान लीजिए ठीक है, आप किसी जैसे मान लीजिए इम्प्लीमेंट करने से पहले जो भी दवा, जब मान लीजिए पब्लिक में जाने से पहले किसी चूहा के ऊपर प्रैक्टिकल करते हैं या किसी चीज़ पे, तो सरकारी गाड़ी जितना है या नए, उसको इम्प्लीमेंट करने से उसका रिजल्ट देखा जाए। अगर ठीक है आपने बिना इम्प्लीमेंट किए इस तरह का उदाहरण लिए, अगर इस तरह का जो बहुत मास लेवल में खराबी नहीं होता है या क्या होता है, तो ये आम पब्लिक का जो कमेंट है, इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो देश दुनिया जो सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों के प्रति पहुंच रहा है, जाहिर है कि देखिए जो इससे बहुत बड़ा आहत होगा, जो जितना मिडिल फैमिली जिसका 4 चक्का गाड़ी खराब हो रहा हो, उसका बिजनेस ठप पड़ गया हो, कहीं भी गाड़ी खराब पड़ी रहती है, उसके चलते उसको 2,000, 5,000, 20,000, 50,000 का लॉस लग रहा हो, तो जाहिर है वो अंतरात्मा उसका दुखी होगा। उसी दुखी के कारण हो सके आपको उस भूल भी जाता होगा कि आप परिवहन मंत्रालय हैं, तो मंत्री हैं, तो कहने कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा कमेंट भी करता हो। तो इस तरह सुनने से अच्छा है कि अपनी छवि को भी बरकरार रखने के लिए देश दुनिया की स्वस्थ पर मतलब माहौल बने, देश के आम लोगों की तरक्की हो, इस छोटी मोटी माहौल में इस तरह की गैदरिंग में ना फंसे, और मिडिल फैमिली किसी तरह अपने स्तर से आगे बढ़े और उनको हर सुविधा में दिक्कत नहीं हो। तो इन सारी बातों को लेकर के गौर करने की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे वीडियो जितना भी है बहुत, हालांकि ये देखिए होता क्या है कि किसी भी चीज़ के विषय वस्तु से लेकर चाहे डिमांड हो या कोई मांग हो, तो पब्लिक क्या सिंपल वे में कह देता है कि ये इसका पर्सनल टारगेट है, ये बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ सर देखिए सोशल मीडिया है उतना, हालांकि कौन वीडियो AI है, जनरेटेड है, कौन रियलिटी है, कहाँ का है, उस बहुत सारा चीज़ आदमी समझ लेता है। आप कुछ कहोगे लेकिन पब्लिक उस तरह की बात को जानता है कि कहाँ किस तरह का वीडियो है, लेकिन कर तो कुछ नहीं सकता। वो अपना यथोस्थिति को सोशल मीडिया में डालता था कि वो डालने का मतलब ये नहीं कि आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। डालने का मतलब पॉजिटिविटी भी लेना चाहिए कि ठीक है, जैसे आपने उदाहरण जो भी किया, प्रैक्टिस किया, उनका एनालिसिस किया, कहाँ तक रिजल्ट था, क्या वो आपके खाता में होगा, आप उसके कंपनी के पास होगा, लॉन्च करने का सारा डॉक्यूमेंट होगा, हम इस बात से वाकिफ़ है, जानते हैं, या जो भी हो वो लीगलाइज आपके जो भी डॉक्यूमेंट होगा, लेकिन वो पब्लिक से रूबरू नहीं है। वो पब्लिक उस चीज़ को जानता नहीं है। पब्लिक क्या देख रहा है कि पब्लिक उसको जूझ रहा है, देख रहा है, मतलब उसको मतलब सामना करना पड़ रहा है। किसी की बाइक खराब हो रहा है, किसी का कुछ खराब हो रहा है, तो कहने का मतलब उस चीज़ को जब एहसास हो रहा है, उसको इस चीज़ से खर्चा बढ़ रहा है, आर्थिक मतलब बोझ बढ़ रहा है, तो यहाँ दिक्कतें हो रही है कि आदमी जैसे मान लीजिए 2 पैसा का मतलब आम का आम कहता है ना कि क्या कहते हैं, मुर्गा मसाला, 9 का मसाला, मुर्गा मसाला किसी तरह उदाहरण है, मतलब 9 का लकड़ी 90 खर्च। यही है कि जितना वो 9 रुपया कमाएगा नहीं कि 90 रुपया खर्च करेगा। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि सर देखिए जो भी वीडियो है उसको आप पार्टी विरोधी लेकर के नहीं चलिए, उनकी आम समस्याओं को समझ करके उसको एनालिसिस करिए, उसको हकीकत में जानने की कोशिश कीजिए कि वाकई जो इतने सारे वीडियो आ रहे हैं, कोई पार्टिकुलर एक आदमी नहीं, हर जगह से आ रहे हैं, तो यह क्या इस बात में कहाँ तक तथ्य सही है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, इथेनॉल 2030 का फार्मूला तब और तब लागू हो जाता है जब मान लीजिए कच्चा तेल का दाम आसमान छू रहा होता है। जैसे मान लीजिए पेट्रोल का दाम बढ़ाया आपने 115 रुपया, 14 रुपया, 15 रुपया कुछ भी हो,
आदमी लेने के लिए तैयार है, उसके बाद उसके एवज में तो विरोध नहीं कर रहा है कि आपने क्यों बढ़ाया, गाड़ी हड़ताल नहीं कर रहा, ये सरकार को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। आदमी जो भी है आपने लागू किया वो ले रहा है, लेकिन उसमें भी इस तरह की दिक्कत है। उतना लेने के बाद भी अगर 20% 30% या इथेनॉल के चलते गाड़ी खराब हो जा रहा हो तो ये तो बहुत दुखद बात है ना। और दूसरी बात है कि सबसे बड़ी बात है कि जो पेट्रोल के में जो क्रूड ऑयल है वो भी तात्कालिक समय में बहुत सस्ता है, उसके एवज में तो और पेट्रोल का दाम बहुत सस्ता हो जाना चाहिए था। इस तरह की इथेनॉल मिलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं था। पेट्रोल के साथ साथ का एक वीडियो हमने ये भी देखा कि डीजल में भी इस तरह की बात हो रही है। तो सर ये तो मान लीजिए छोटा मोटा जो अब देखिए ये ऐसा चीज़ है कि मशीनरी चीज़ है ना, पार्टिकुलर जो जिस तरह कंपनी जो पेट्रोल इथेनॉल आज मान लीजिए आप इस तरह की बात को एनालिसिस करके लागू करने की कोशिश करें, लेकिन जो 5 साल पहले गाड़ी बना, 15 साल की गाड़ी का लाइफ टाइम होता है, उस समय जो स्टैंडर्ड पेट्रोल का नंबर 1 पेट्रोल जो स्पीड पेट्रोल का होता है, उसके एवज मशीनरी उस चीज़ को देखते हुए बनाया होगा कि इतना शुद्धता तेल आएगी तो मशीन कभी ख़राब नहीं होगा, किसी तरह की दिक्कतें नहीं, क्योंकि कंपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के बनाया होगा पार्ट्स जो भी बनाए होंगे गाड़ी का, तो उनके पार्ट्स के ऊपर कोई सवाल जवाब नहीं उठे। लेकिन सवाल जवाब किसके थ्रू उठ रहा है? यदि इथेनॉल के कारण उठ रहा है। इससे क्या होता है, पब्लिक तो मान लीजिए परेशान हो ही रहा है, उसके साथ साथ बड़े बड़े कंपनी के ब्रांड गाड़ी वाला दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है कि इस तरह के कंपनी का गाड़ी घटिया हो रहा है, तो हर एक चीज़ से प्रभावित हो रहा है। ऐसे नहीं कि मान लीजिए मिडिल फैमिली ही प्रभावित होता है, बड़े बड़े कंपनी वाला भी इस तरह चीज़ से परेशान है। तो इतने ऑलरेडी समस्या देश में चल रहा है सर, तो इसे और एक्स्ट्रा अतिरिक्त इस तरह की भार नहीं हो, पब्लिक ज़रा फ्रीडम महसूस करे और इस तरह की हावो हवा शांति में हो। और दूसरी बात है कि देखिए, और हम दूसरी बात ये भी कहना चाह रहे हैं कि जैसे परिवहन विभाग से रिलेटेड जो है सर, जितनी भी आरटीओ ऑफिस है ना, बहुत सारे, हालांकि कभी जब जांच करते हैं ना जी, इतना बड़ा जब आरटीओ ऑफिस का सीबीआई इंक्वायरी होता है, उस पर छापा मारा था, करोड़ों करोड़ का कैश बरामद होता है, तो ये कारण दर्शाता है कि अभी भी जो है ना धांधली या मतलब करप्शन नहीं रुका नहीं है। तो जितने भी हम ये जो लीगल आदमी सामान्य व्यक्ति जब गाड़ी को रिन्यूअल कराने वाले बात होता है जाता है, तो उसमें सरकारी फ़ी जो रिन्यूअल फ़ी जो ऑनलाइन प्रोसेस जो गाड़ी का टाइमिंग अनुसार जो कागज़ में दिखा था, उसमें सारा चीज़ इंक्लूड होने के बाद भी यहाँ तक कि इन्वेलप जो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री फीस कार्ड का जो भेजा जाएगा सारा, यहाँ तक कि ऑफिसर जो आरटीओ ऑफिसर ऊपर से जो इंक्वायरी करने जाएगा उसका फीस, सारा फीस जोड़ जाड़ के पेमेंट करने के बाद भी अतिरिक्त 2000-3000 पर गाड़ी में एक्स्ट्रा घूस देना पड़ता है। सबसे बड़ा दुखद बात ये है। तो सर इसमें भी ज़रा कार्रवाई करिएगा तो आम पब्लिक इससे भी ज़रा बचेगा, करप्शन से बचेगा। कहने का मतलब आम आदमी के लिए हर तरह कुछ ऐसा कहता ना जो बिना दिखने वाला राक्षस खड़ा पड़ा हुआ है। कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने जाओ वहाँ घूस, कोई भी कागज़ रिन्यू कराने जाओ वहाँ घूस, सरकारी हॉस्पिटल में ये सुविधा लेने के लिए वो, तो ये मतलब कहने का मतलब कोई ऐसा क्षेत्र बचा ही नहीं जो करप्शन से वशीभूत नहीं हो। हर जगह देखिए कुछ न कुछ अंश दिखता है। तो इस तरह की बात को लेकर के ज़रा उसमें भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और ये जो साफ़ सुथरा देश का, अच्छे छवि देश का ये सब प्रतीक नहीं है। होता क्या कि देखिए जब देश आपका साथ दे रहा है, ठीक है, हर महंगाई को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपके चुनाव में चढ़ बढ़ के शामिल होता है, आपको देश चलाने के लिए देश को संचालन करने के लिए सारा कार्यभार आपके ऊपर सौंपता है, तो आपकी जवाबदेही बनती है कि पब्लिक को उन साधनों से मुहैया कराया जाए जो किसी तरह की उतना दिक्कतें सामना नहीं करना पड़े। घर का गार्जियन क्या होता है, हर चीज़ को मेंटेनेंस करना, हर छोटी बात को छोटी मोटी घटना को पूरा करना, डिमांड को पूरा करना, हर आवश्यकताओं को पूरा करना। तो आप सरकार हो, पब्लिक का माई बाप हो, आप अगर इस चीज़ को पार्टिकुलर, दूसरी बात हम ये देखें कि सब दूसरी बात करके मान लीजिए एक पत्रकार जिस समय आपका किसी मीटिंग के दरमियान कई पत्रकार इथेनॉल से संबंधित आपसे कोई सवाल जवाब किया तो उसको आप बाहर भेजने की धमकी दिए, और पता नहीं हकीकत कहाँ तक हम उसकी बारीकियों को नहीं जानते, लेकिन जो दिखता वही बोल रहा है कि लेकिन सर देखिए आम आदमी है, आम आदमी की बात को अगर कोई पत्रकार उठाता है या सोशल मीडिया के थ्रू उठाता है तो यह बात आपसे अपील करने की कोशिश किया जा रहा है कि सर इस तरह की बात को लेकर के जो कठिनाइयाँ दुनिया समाज में, वो पत्रकार किसी समाज में रहता है, हज़ारों लोगों से मिलता है जुलता है, उनकी प्रतिक्रियाओं को सुनता है, तो उनकी दशा को, उनकी यथास्थिति को अवगत कराने की कोशिश करता है, इसलिए आपको सवाल जवाब करने की कोशिश करता है। अब उसको कहते हैं बाहर जाओ। तो दूसरी बात कि जब आप ही कहते हैं, जब
कि देश का चौथा स्तंभ पत्रकारिता होता है, पत्रकार होता है। तो किसी भी अगर मान लीजिए जायज़ सवाल कोई पूछता है तो उसको आप पार्टी विरोधी या देश विरोधी मानने की क्यों कोशिश करते हैं? ऐसा तो नहीं है ना, देश विरोधी कैसे हो सकता है? देश विरोधी आपत्तिजनक मान लीजिए कोई हथियार लाता है या गलत काम करने की कोशिश करता है, वो सवाल जवाब पूछना, अधिकार को मांगना, अपनी मांगों को मांगना, ये सब देश विरोधी या पार्टी विरोधी बात कैसे हो सकता है? पार्टी विरोधी तो मान लीजिए है ही नहीं, क्योंकि आम पब्लिक है, वो उसको साल में एक बार 5 साल में चुनाव जब वोटिंग होता है उस समय लेना देना होता है चुनाव से। लेकिन आम आदमी तो पार्टी की बात नहीं है, वो तो देश का प्रजा है। लेकिन एक भारत एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह की बात, जो जहाँ स्पीच की फ्रीडम हो, अपना बात रखने के अधिकार हो, हर धर्म सम्मान की भावना से देखा जाता हो, एक सोना की चिड़ियाँ कराने वाली देश की स्थिति इस तरह धीरे धीरे गर्त की ओर जाए तो ये अच्छी बात नहीं है, अच्छा संकेत नहीं है। इसलिए जो है, जो दिखे हम दुनिया में दिख रहा है उसी तरह हम, आपसे मेरी प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि हम्बल रिक्वेस्ट है सर, कि आम मिडिल फैमिली इससे ज़्यादा परेशान नहीं हो, ठीक है। वो तत्काल इस इथेनॉल को रोकने की कोशिश कीजिए और आदमी धीरे धीरे आगे बढ़े। और जाहिर है कि दुनिया का जब आम आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो वह देश की तरक्की में शामिल होगा। आदमी की उन्नति, प्रगति और रहन सहन डिपेंड करता है, देश की स्थिति दर्शाता है, ठीक है। जब व्यक्ति खुद खुश होगा तो देश भी खुश होगा, क्योंकि वो आर्थिक, बिजनेस सब कुछ एक दूसरे से रिलेट होता है। तो यही हम कहना चाह रहे हैं और ख़ास करके इसको बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। ऐसे दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो लेकिन अपनी विभाग की बात है तो आप परिवहन विभाग से हैं, गाड़ी से, 2 व्हीलर गाड़ी से रिलेटेड है, रोड सेफ्टी से सुरक्षा है बात है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सुधार करने की ज़रूरत है। जहाँ भी देखिए जिस तरह की पब्लिक, आम आदमी ज़्यादा परेशान हो रहा है। जैसे मान लीजिए एक टेम्पू वाला बात क्या कर रहा था कि जैसे मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए सिंपल एक, जैसे कटिहार टू पूर्णिया है, अब जाता है पैसेंजर लेके गया तो वहाँ टाइमिंग फिक्स है कि गया सुबह, किसी कारणवश अगर लेट हो गया तो 12 बजे के बाद आएगा तो डबल टोल देना पड़ेगा। तो ये वो और कौन करता है? ये लोकल बॉडी, वो ये अपने आप को कहने की कोशिश करता है कि हमने रजिस्ट्रेशन करवाया है, मेरा ये टेंडर है, उसको तुमको देना पड़ेगा, यहाँ आज नहीं दोगे तो मारपीट भी करता है, बदतमीजी भी करता है, गाली गलौज भी करता है। तो इस टोल टैक्स के नाम पर जो आम लोगों को, जो छोटे मोटे टेम्पो चलाने वाला को मतलब ज़बरदस्ती रोक करके चिरकुट थवाता है, नहीं देने पर गाली गुला करता है, मारपीट करता है, बदतमीजी भी करता है, तो इन सब आम बॉडी को भी प्रशासन के थ्रू सुधारने की ज़रूरत है कि जो मान लीजिए हो सके लीगल क्या है, हकीकत क्या है, वो तो ना तो आम आदमी पता नहीं करेगा, लेकिन वो मान लीजिए टेंडर के नाम पर ज़बरदस्ती लूट खसोट करता है, ज़बरदस्ती पैसा लेने की कोशिश करता है, हाँ, नियम को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिखाता है। तो इन सारी चीज़ को सुधार होने की ज़रूरत है, समझे सर। तो यही कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारा चीज़ सरकार का नियमावली कुछ और रहता है, लेकिन उसके एवज में करता क्या है, लोग बहुत सारा चीज़ गलत करने की कोशिश करता है, ये नहीं है, वो नहीं है, दिस डेट, बहुत सारा उल्टा पुल्टा चढ़ा बढ़ा करके कुछ से कुछ बोल करके गलत आदमी को चूसने की कोशिश करता है। तो बहरहाल जो भी हो, लेकिन बहुत सारे वीडियो देखने के बाद मेरे मन में यही आया कि इन सारी बातों को लेकर के जो आम जनों की समस्या है, जो आदमी जूझ रहा है, उससे रिलेट हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। मिडिल वर्ग जो है ना, जो बिजनेस करने के जाए शांति से परिवार को संचालन करने के बजाय इन मतलब घटना में जो गाड़ी से रिलेटेड समस्या में जूझते जा रहा है, फंसते जा रहा है, और वो अपील कर रहा है अपने अपने सोच के अनुसार वीडियो जहाँ तक है आपको बात पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हकीकत में इसका क्या रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया है, इसमें कहाँ तक सुधार हो रहा है। इथेनॉल कितना, हालांकि 20% 30 से 20 पर आया है, लेकिन उसका भी कुछ असर गाड़ी में क्या होगा नहीं होगा बात के, लेकिन इसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई करने की कोशिश है ताकि आदमी को पेट्रोल से रिलेटेड समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े और इजी में दुनियादारी संसार चले।